वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बजट पर पीपल्स पार्टी की क़यादत को मना लिया। पीपल्स पार्टी का बजट मंजूर करवाने के लिए ताउन का ग्रीन सिग्नल। ऐवान सदर में सदर आसिफ जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। बिलावल भुट्टो, इसहाक डार और दीगर रहनुमाओं की भी शिरकत। आइंदा के वफाकी बजट से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक फ़रीक़ैन ने एक दूसरे की बेशतर बजट तजावीज़ से इत्तिफ़ाक़ कर लिया। वसाइल और मसाइल को देखते हुए दोनों का एक दूसरे को स्पेस देने का फैसला। बाज़ काबिल अमल निकात पर तकनीकी कमेटियाँ मुशावरत जारी रखेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाबी पर सदर आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो को मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मुस्कुराते हुए सदर से कहा, नौजवान बिलावल ने हमसे बेहतर इलेक्शन मुहिम चलाई। सदर जरदारी ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आखिर बेटा किसका है। बैठक में आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर भी बात हुई। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास दूसरी बार मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास कल सुबह 11 बजे होगा। चारों वज़राए आला शरीक होंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत और इत्तेहादी जमातों में तरक्याती बजट पर इत्तफाक हो गया। PSDP पर भी मामला तय पा गए। वफाक छोटे सूबों पर ज़्यादा पैसा खर्च करेगा। सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान, फिर सिंध, उसके बाद फंड्स खैबर पख्तूनख्वा और चौथे नंबर पर पंजाब के लिए बजट होगा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबा शुरू होगा। K4 के लिए भी फंड्स रखे जाएंगे। उधर जराये के मुताबिक हुकूमत की जानिब से बजट की तारीख आगे होने का इम्कान। वफाकी बजट मुमकिना तौर पर 10 के बजाय 12 जून को पेश होगा। हतमी ऐलान आज या कल कर दिया जाएगा। ईरान ने महाज छोड़ा, ना ही मुज़ाकरात का रास्ता तर्क किया। अमन के साथ साथ कौमी सलामती हमारी अवलीन तरजीहात है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना है, ईरानी कौम के हुकूक का दिफा पूरी ताकत से करेंगे। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा, जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का जिम्मेदार अमरीका है। जो कुछ हो रहा है सब अमरीका की प्लानिंग है। अमरीका की मुतज़ाद पॉलिसियों ने सिफारती अमल दरहम बरहम कर दिया। लेबनान जंग का खात्मा सीज़फायर मुआहदे का हिस्सा था। अमरीका इसराइल की पुष्टपनाही बंद करे। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहसिन रज़ाई बोले, इसराइल को लेबनान में जारियत का जवाब मिल गया। हमारी अफवाज के हाथ हमेशा की तरह अब भी मुकम्मल तौर पर आज़ाद हैं। स्पीकर बाक़िर क़ालिबाफ ने कहा, हम इंतहाई बेएतिमादी के माहौल में अमरीका के साथ पैगामात का तबादला कर रहे थे। ईरान सलामती और मफादात का दिफा करता रहेगा। ईरान के हमलों के बाद अमरीकी सदर ने नेतन्याहू को जवाब देने से मना किया, मगर इसराइल ने ट्रंप का मुतालबा नजरअंदाज करके ईरान पर हमले किए। ट्रंप ने नेतन्याहू पर वाज़ेह किया कि लबनान पर इसराइली हमले से वो खुश नहीं, ईरान पर हमलों में शामिल नहीं होंगे। ईरानी हमलों से किसी को नुकसान भी नहीं पहुंचा, जवाब देने की जरूरत नहीं। ट्रंप ने ईरान पर भी मुज़ाकरात की मेज पर वापस आने और मुआहिदा करने पर जोर दिया। मीडिया से गुफ्तगू में बोले कि ईरान के साथ मुआहिदे के करीब हैं, उम्मीद है बुध तक मुआहिदा हो जाए। CNN के मुताबिक अमेरिका ने ईरानी मिसाइलों को फजा में तबाह करने का इसराइली दावा भी मुस्तरद कर दिया। तस्दीक की कि अमेरिका ने मिसाइल रोकने के लिए अपने इंटरसेप्टर्स इस्तेमाल नहीं किए, मिसाइल इसराइल में गिरे। इसराइल का हमले रोकने के बावजूद कल मुल्क भर के तमाम तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान। उधर सऊदी वज़ारत दिफा ने प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। कहा, सायरन यमन से दागे मिसाइल के बायस एहतियाती तदाबीर के तौर पर बचाए गए। वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। दूसरी जानिब ईरान और इसराइल की जानिब से हमले रोकने के ऐलानात के बाद इराक ने अपनी फ़ज़ाई हदूद दोबारा खोल दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मशरक़ वस्ता में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इजहार। फ़रीक़ैन पर तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहरा करने पर जोर। कहा, पाकिस्तान बरादर ममालिक के साथ मिलकर तनाज़े के पुरअमन और सिफारती हल के लिए संजीदा कोशिशें कर रहा है। हतमी मकसद का हुसूल करीब है। तमाम फ़रीक़ अमन को एक और मौका दें। तशद्दुद और तबाही के बजाय अमन और सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार किया जाए। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने भी इसराइल और ईरान से दोबारा जंग बंदी पर अमल दरामद का मुतालबा किया। चीन, फ्रांस और यूरोपीय यूनियन का भी फ़रीक़ैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर। उधर यूरोपीय यूनियन ने आपने हॉर्मज़ की बंदिश करने पर 2 ईरानी शख्सियात और पासदारान इन्क़िलाब यूनिट पर पाबंदियाँ आयद कर दी।
गिलगित बल्तिस्तान में बिलावल भुट्टो का नारा चल गया। पीपल्स पार्टी 11 नशिस्तें जीतकर अक्सरियती पार्टी बन गई। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक 5 नशिस्तें आज़ाद उम्मीदवारों और 3 मुस्लिम लीग ने जीती। पीटीआई के हमायत याफ्ता 2 आज़ाद उम्मीदवार भी कामयाब हो गए। 1 सीट मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने जीती। 2 हलकों के नताइज आना अब भी बाकी हैं। GBA 20 ग़ज़र 2 के RO ने तमाम पोलिंग स्टेशन के वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म दे दिया। फॉर्म 47 के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने गिलगित, नगर, स्कर्दू, खरमंग, शिगर और ग़ज़र में कामयाबियां समेटी। तहरीक इंसाफ ने गिलगित और हुंजा से मैदान मारा। साबिक वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, साबिक वज़ीर दाखिला शमसुल हक समेत बड़े बड़े बुर्ज उलट गए। फातेह उम्मीदवारों के हामियों का जश्न दिन भर जारी रहा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में जीत पर खुश। अपने पैगाम में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में तीरों की बारिश हुई है। पीपल्स पार्टी इलाके की वाहिद बड़ी जमात बनकर उभरी है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का GB इलेक्शन में प्री पोल धांधली का इल्जाम। बोले पीटीआई को खास मंसूबे के तहत पूरे अमल से बाहर निकाला गया। हम 8 नशिस्तों पर 100% जीते, जिनका फॉर्म 47 मिलना चाहिए था। ताखीर करके नताज बदले गए। अलामा राजा नासिर अब्बास ने भी कहा कि वोट काउंटिंग के दौरान ताखीर करके नताज में रद्दोबदल और धांधली की गई। अवामी मैंडेट पर डाका डालकर नताज बदले गए। JUI फे का भी गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबी नताज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि नताज की ताखीर ने इंतखाबी अमल को मशकूक बना दिया। फॉर्म 45 से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात सवालिया निशान हैं। सदर मुस्लिम लीग नून गिलगित बल्तिस्तान हाफिज हफीजुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर तनकीद। कहा भी नताज का ऑफिशियल ऐलान नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी की 12 नशिस्तें जीतने के दावे बेबुनियाद हैं। पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन पर असरअंदाज होने के लिए करोड़ों रुपए लगाए। आज़ाद उम्मीदवारान को खरीदने की कोशिश की जा रही है। हमारे 6 उम्मीदवार और 2 हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार कामयाब हो चुके। रावलाकोट में पुरतशद्दुद वाक़यात में शहीद 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा अदा। चीफ सेक्रेटरी, IG और आला सिविल हुकाम की शिरकत। अवाम की भी बड़ी तादाद में नमाज जनाजा में शिरकत। IG AJK लियाकत मलिक ने एहतजाज की कॉल मुस्तरद करने पर अवाम को सलाम पेश किया। कहा पुलिस जवानों ने अमन की खातिर जाने कुर्बान की। कानून हाथ में लेने और पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई जारी रहेगी। उधर रावलाकोट में पेश पुरतशद्दुद वाक़े की वीडियोज़ भी मंजर आम पर आ गईं। वीडियोस में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले और एक जांबाज एहलकार की लाश की बेहुरमती के मनाजिर देखे जा सकते हैं। कल अदम अवामी एक्शन कमेटी से वाबस्ता मुजाहिरीन ने मनसूबा बंदी के तहत एहलकारों को निशाना बनाया। इंटरव्यू के दौरान सवाल पूछने पर अमरीकी सदर को एंकर पर गुस्सा आ गया। एंकर क्रिस्टन वेल्कर ने इंतखाबात में धांधली से मुतल्लिक सवाल पूछा था। सदर ट्रंप ने सख्त लहजे में कहा, आप बदउनवान हैं या बेवकूफ़, आप और आपका पूरा शो करप्ट है। एंकर को बातें सुनाने के बाद ट्रंप इंटरव्यू अधूरा छोड़कर चले गए। ड्रग डीलर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की वॉइस रिकॉर्डिंग और डिजिटल शवाहिद की दरखास्त। कराची की अदालत ने पुलिस की दरखास्त पर सरकारी वकील को नोटिस जारी कर दिया। पुलिस ने मुलजिमा की वॉइस रिकॉर्डिंग समेत डिजिटल शवाहिद पंजाब भेजने के लिए अदालत से रुजू किया था। उधर मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ बगदादी थाने में कत्ल का मुकदमा। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस के अबूरी चालान पर एतराज़ात लगा दिए। पुलिस ने चालान के साथ स्क्रूटनी रिपोर्ट जमा करवा दी। लाहौर समेत पंजाब भर में हीट वेव का अलर्ट जारी। लाहौर में पारा 43 डिग्री तक चला गया। सिंध और बलूचिस्तान में भी रवां हफ्ते शदीद गर्मी की पेशगोई। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद में भी शदीद गर्मी की लहर मुतवक्के। सिब्बी, तुरबत, पंजगोर में पारा मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान। सिब्बी में गुज़श्ता रोज पारा 49, तुरबत में 47 डिग्री रिकॉर्ड हुआ। कराची समेत अंदरून सिंध आज मौसम गर्म और खुश्क है। 11 और 12 जून को शिमाली पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिशें मुतवक्के।
दहशतगर्द इसराइल बाज न आया। जंगबंदी के ऐलान के बाद से इसराइल लबनान पर 3,500 बार बमबारी कर चुका। लबनानी वजीर आज़म नवाफ सलाम का कहना है कि 17 अप्रैल से 7 जून तक इसराइली फौज ने सरहदी देहातों को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया। 10 लाख लोग बेघर हो चुके। उधर लबनानी वजीर तलात के मुताबिक इसराइली हमलों में 3,613 लबनानी शहरी शहीद हो चुके। शोहदा में 29 लबनानी फौजी भी शामिल हैं। इसराइल का ईरान पर हमला ट्रंप की नाअहली है। ट्रंप मशरिक़ वस्ता जंग पर अपना कंट्रोल खो चुके हैं। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी का कहना है इसराइल ने ईरान पर हमला करके सदर ट्रंप की बेइज्जती की। ट्रंप ने नेतन्याहू को हमले से रोका लेकिन वो नहीं माना। कॉल के चंद घंटों बाद ही इसराइल ने जवाबी हमला कर दिया। अमरीकी ताकत और ट्रंप के लिए जंग बड़ी हजीमत है। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। अमरीकी खाम तेल $92 फी बैरल में फरोख्त। बरतानवी खाम तेल $95 फी बैरल पर पहुंच गया। उधर कारोबार के दौरान पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1,525 पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 1,68,953 पॉइंट्स पर बंद हुआ। फिलीपींस के जजीरे मंडानाओ में 7.8 शिद्दत का तबाहकुन जल्जिला। 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी हो गए। शदीद जल्जिले के बायस चंद सेकंड्स में देखते ही देखते कसीरुल मंजिला इमारतें जमी बोस हो गईं। फिलीपींस के साहिली इलाकों में 3 मीटर बुलंद सुनामी लहरों का खदशा। फिलीपींस, इंडोनेशिया और मलेशिया में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई। चीनी सदर शी जिनपिंग 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर शिमाली कोरिया पहुंच गए। प्योंगयांग एयरपोर्ट पर शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन और उनकी अहलिया ने चीनी सदर का पुरतपाक इस्तकबाल किया। अहम तरीन दौरे का बुनियादी मकसद दोनों ममालिक में ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर पहुंचाना है। सिफारती, इक्तिसादी और दिफाई ताउन को मजीद फरोग़ दिया जाएगा। यूक्रेन का रूसी तेल की अहम तरीन तंसीबात पर हमला। नोवरोसिस्क ऑयल डिपो 50 से ज्यादा धमाकों से लर्ज उठा। रूसी मीडिया के मुताबिक धमाकों के बाद गुरशोफाया इंडस्ट्रियल साइट पर हौलनाक आग भड़क उठी। चंद माह के दौरान इस कॉम्प्लेक्स पर चौथा बड़ा हमला है। वनडे टीम के कप्तान शाहिनशाह अफरीदी को टेस्ट टीम में शामिल न करने का फैसला। दौरे वेस्टइंडीज के लिए रेस्ट दिया जाएगा। पीसीबी ने लाहौर कैंप में 49 खिलाड़ियों को मदऊ कर लिया। 22 खिलाड़ी टेस्ट और 27 खिलाड़ियों को वनडे और T20 कैंप के लिए मुंतखब किया गया। बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान तमीम इकबाल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बिला मुकाबला सदर मुंतखब हो गए। तमीम इकबाल 4 साल मुद्दत के लिए बोर्ड की क़यादत करेंगे। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की तमीम इकबाल को बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का बिला मुकाबला सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद।